दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। ए बी एक रेखाखंड है। तो ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, एक लाइन है। पी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। डी और ई रेखाखंड ए बी को एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर इस प्रकार है कि देखो डी और ई इस रेखाखंड के एक ही ओर के स्थित दो बिंदु हैं। एक ही ओर मतलब ये दोनों ऊपर की तरफ हैं कि कोण बी ए डी ये कोण बराबर है कोण ए बी ई के, ए बी ई के, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। साथ में ये कोण और ये कोण भी बराबर दिए हैं। हमने सिद्ध करना है, दर्शाना है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के। ध्यान से देखो, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। और आसानी से समझने के लिए मैंने इनको अलग अलग कलर कर दिया है। तो एक ग्रीन वाला है ये जो DAP है, और एक रेड वाला है जो EBP है। ये दो त्रिभुज, ठीक है, ओके। तो उसकी देखो सेकंड पार्ट तो हम CPCT से कर देंगे, पर मेन है कि इनको सर्वांगसम लेकर आना है। ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है और रेड वाला त्रिभुज है, तो कैसे? तो यहाँ पे क्या नियम लग रहा है? तो पहली बात तो ये है कि P इसका मध्य बिंदु है। P इसका मध्य बिंदु है, यानी ये और ये आपस में बराबर हो गए। यानी ग्रीन वाले त्रिभुज की ये साइड रेड वाले त्रिभुज की इस साइड के बराबर है, ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो ग्रीन वाले त्रिभुज का ये कोण रेड वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। और अब क्या, तीसरी क्या है? ये कोण तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो ना ग्रीन में है ना रेड त्रिभुज में है। क्या करें हम? तो हम क्या करेंगे कि जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये हम इसमें और इसमें दोनों में प्लस करेंगे। तो ये जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, और ये जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। और फिर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, और फिर हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, और एंगल साइड एंगल से ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो समझ गए हमने आगे किस तरह से बढ़ना है। तो देखो, जो कंस्ट्रक्शन वाला होता है या कुछ सॉल्व करना होता है उसको हम पहले करते हैं, बाद में हम त्रिभुजों को लेकर चलते हैं सर्वांगसम प्रूव करने के लिए। तो पहले ये वाला हिस्सा करते हैं इसको। देखो यहां पर हमारे पास है देखो दिया है कि ये कोण, यानी ये कोण है क्या, इस कोण का नाम है EPA। ये बराबर है कोण DPB के, ओके। अब इन दोनों में हमने बीच वाला हिस्सा प्लस करना है, प्लस को ये DPE का। तो कोण EPA प्लस ये बीच वाला, इसको चाहे DPE कहो या EPD कहो, बात एक ही है, बराबर। अब और इसमें भी हम यही, दोनों में हम ये प्लस कर रहे हैं, तो ये DPB प्लस कोण EPD, ठीक है। तो हमने जो ये EPD है ये दोनों साइड प्लस कर दिया है। अब क्या होगा? तो इस कोण में ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा कोण APD, और इस कोण में ये प्लस हो जाएगा तो ये होगा कोण BPE। समझे? तो यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर हो गए हैं। और अब हम एंगल साइड एंगल नियम से इनको सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे कि अब त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं हम? DAP और त्रिभुज EBP में। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ओके। तो इनमें क्या है, सबसे पहले ये कोण बराबर हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पे ये कोण है PAD और ये कोण है PBE। तो कोण PAD
डी बराबर है कोण पी बी ई के, और ये बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है। फिर पी ए बराबर पी बी है, क्यों? क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है। अच्छा, उसके बाद ये कोण यानी कोण ए पी डी बराबर है कोण इसके यानी बी पी ई के। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि अभी सिद्ध किया है ये। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि इसीलिए त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के, और किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। यानी ये जो त्रिभुज हमने लिए थे ये सर्वांग सम है एंगल साइड एंगल नियम से। तो फर्स्ट पार्ट तो ये सिद्ध हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो AD बराबर BE हमने लेकर आना है, AD बराबर BE लेकर आना है। तो देखो हम जानते हैं कि एक बार सर्वांग सम जब सिद्ध हो जाते हैं तो जो बराबर कोण होते हैं उनके सामने की भुजाएं संगत भुजाएं होंगी और वो बराबर होंगी। तो ये कोण और ये कोण बराबर है ना, तो इस कोण के सामने की ये भुजा, इस कोण के सामने की ये भुजा, ये दोनों संगत भुजाएं हैं और ये बराबर होंगी। और ये जो बात मैं कह रहा हूं इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? CPCT। तो हम वही लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के, इसीलिए AD बराबर BE और किससे? CPCT से। और ये भी प्रूफ हो चुका है। समझे? आई होप आपको सोल्यूशन भी समझ आया होगा।